अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू में आईसीयू में भर्ती मरीज के परिजन और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच हुई तानाशाही। सभी रेजिडेंट डॉक्टर ने अस्पताल अध्यक्ष डॉक्टर नीरज गुप्ता को दी शिकायत। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर मरीज के परिजनों पर कार्रवाई करने की मांग। सभी डॉक्टर नजदीकी थाना कोतवाली पहुंचे, वहां मरीज के परिजनों के खिलाफ करवाया मुकदमा दर्ज। ये नर्सिंग स्टाफ बोला कि अभी तुम अंदर जाओ, मैटर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। ये उसका बेटा है, ये ढूंढ रहा है उसको। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए सर, ये उसके फादर साहब अटेंडेंट है। सर ये गेट खुद से ही खटखटाता है, गाली गलौज कर रहा है सर, बाहर निकल इसके बेटा सेकेंड मैं आ रहा हूँ बीच में इंटरप्ट करने के लिए। गार्ड अभी भी फोन किसको दिखाना है अभी आपको? अच्छा, क्या हुआ था उनको? बैठो, पानी पी लो, पानी। मैंने जब वही तब बदतमीजी मैं डांट रहा था, उसका बेटा आ गया। उनको ऐसा लग रहा था, उनकी बातों ऐसा लग रहा कि जैसे हम लोगों ने उसकी मदद को खराब किया। वो ऑलरेडी इंटूबेटेड थी, सीपीआर हो रहा था, लेकिन वो ऐसा सीपीआर हो रहा था, सीपीआर रिवाइव थी सर। एमआईसीयू के सर बेड नंबर 22 की घटना है सर। उसमें सर आज मॉर्निंग में सर पोस्ट सीपीआर रिवाइव पेशेंट है सर, CO2 नार्कोसिस में थे, इंट्यूबेटेड थी सर पेशेंट। उसके बाद में पोस्ट सीपीआर रिवाइव हुई है। उसके बाद में मॉर्निंग में वाइटल नोट करने गया था, तब भी इसके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद में सर ने कोशिश की है, जब ये फाइल बंद करके वापस आने की कोशिश तो उसको वहीं पकड़ लिया 22 नंबर बेड पे और इसके साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। वहाँ से स्टाफ और ड्यूटी रेजिडेंट डॉक्टर उसको बचा के बाहर लाए, ड्यूटी जो अपना DDR है। गार्ड बीच में नहीं है, गार्ड ने कुछ नहीं है, तो गार्ड ने अंदर कैसे आने दिया? वो अपने लिए सर वो कह रहे कि कुंडी लगी थी, कुंडी टूट गई, उसकी कुंडी टूटी के दरवाजा खोल के धक्का मार दिया। गार्ड का ड्यूटी पे है, उसकी पता नहीं स्टिच लगी हुई थी सर। उसके बाद में वो ये नहीं पता था ना कि ऐसे मारपीट करेगा। आप अकेले थे और किस डॉक्टर के साथ मारपीट, अब क्या एक्शन ले रहे हैं? जे भी मेडिकल आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट थी, उसको सांस की बीमारी थी और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसका एक बार सीपीआर भी किया गया था, सीपीआर करने के बाद उसको रिवाइव किया गया था। जैसा कि मेरी नॉलेज में आया है, ड्यूटी डॉक्टर अतुल थे जो उस पेशेंट की केयर कर रहे थे। वो अपने वार्ड राउंड पे पेशेंट की चेकअप के लिए गए थे और उस पर ट्रीटमेंट बेडशीट्स पे बेड हेड टिकट पे ट्रीटमेंट लिखने के लिए गए थे। उस समय उनके साथ पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट थे उन्होंने कुछ बदतमीजी की और अपशब्द बोले, तो उसके बाद ये मामला गरमाया। हालांकि नर्सिंग स्टाफ और जो दूसरे स्टाफ थे वार्ड में, उस टाइम उन्होंने आपस में समझा बुझा के उसको शांत किया। उसके बाद जब डॉक्टर अतुल ड्यूटी रूम में गए तो वहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट्स ने वापस उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, कमरे से बाहर बुलाकर उनके साथ मारपीट की और मारपीट के फलस्वरूप उनके चेहरे पर, आँख के आसपास काफ़ी सारी खरोंचें आई है। और इस तरह से ऐसा लगता है कि पेशेंट के अटेंडेंट्स जो हैं काफ़ी एग्रेसिव थे और यदि बीच बचाव नहीं होता तो शायद और गंभीर चोटें उनको लग सकती थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना सारा घटनाक्रम यहाँ आकर मुझे बताया है और आगे जो भी पुलिस कार्रवाई करनी है। सर घटना तो हो गई, क्या अस्पताल प्रशासन को इस पे कड़ी कार्रवाई करेगा? अस्पताल प्रशासन पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, हम FIR कराएंगे और पुलिस जो भी इस संबंध में कार्रवाई करती है। पेशेंट अभी भी एडमिट है आईसीयू सर, सिक्योरिटी गार्ड होता है, उस वार्ड पे भी सिक्योरिटी गार्ड था, फिर उसकी ड्यूटी क्या है? सिक्योरिटी गार्ड हमेशा आईसीयू में रहता है, 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटीज है। और सिक्योरिटी गार्ड अभी आज सुबह भी जब ये हादसा हुआ उस समय भी वो ड्यूटी पे था
ऐसा लगता है कि वहाँ पर अटेंडेंट्स की भीड़ के कारण और जो मारपीट के कारण वो अकेला सिक्योरिटी गार्ड बीच बचाव जो उसको करना चाहिए था वो नहीं जिस कर तरह से पाया। आप बता रहे हैं कि पहले भी एक इंसिडेंट हुआ, फिर बाद में पब्लिक अंदर गई तो सिक्योरिटी गार्ड को कहीं इन्फॉर्म करना चाहिए और उनको रोकना चाहिए, कहीं चेकआउट होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड और उनके इंचार्ज को भी अभी हमने यहाँ बुलाया है, उससे भी हम इंक्वायरी करेंगे कि अटेंडेंट्स ज़्यादा संख्या में कैसे अंदर घुसे और कितने अटेंडेंट्स घुसे थे, कौन कौन थे और उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं। सर, क्या आपको लगता है कि पूरे अस्पताल की सिक्योरिटी को लेकर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए या उसको रिव्यू करना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या हमने बढ़ाने के लिए, वैसे ही कल हमारी RMRS की मीटिंग है, उसमें हमने सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाने के लिए 20 गार्ड्स बढ़ाने के लिए हमने एक एजेंडा रखा है। कल अप्रूवल के बाद हम सिक्योरिटी गार्ड्स और बढ़ाएंगे। सर, ये पहली घटना नहीं है जब अस्पताल के अंदर घटनाओं पे रोक चिकित्सालय प्रशासन नहीं लगा सकता। जब रोगी अस्पताल में आता है वो अपने इलाज के लिए आता है। जब वो इलाज के लिए आता है तो रोगी और उसके परिजनों को समझना चाहिए कि वो अपनी कंसेंट के साथ इलाज के लिए आ रहे हैं और डॉक्टर्स जो है वो बेस्ट पॉसिबल जो इलाज है वो देने की कोशिश करते हैं। यदि इसके बावजूद भी रोगी या उनके परिजन इस तरह का व्यवहार डॉक्टर्स के साथ करते हैं तो ये उनको उन लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह का गलत व्यवहार डॉक्टर्स के साथ नहीं किया जाए। कोई भी जानबूझकर कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं करता है, कोई जानबूझकर किसी को इग्नोर नहीं करता है। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी जाएगी? अब अभी हमारे पास ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो भी रिपोर्ट करते हैं और हम एक बार वीडियो क्लिप्स देखते हैं, उसके अंदर हमें कितने लोग उसके अंदर मिलते हैं ऑफेंडिंग, उनके खिलाफ हम शिकायत करें। थैंक यू।